मायावती की माया अपरंपार है। यूपी की राजनीति में बीएसपी चीफ मायावती को लेकर ये कहावत बड़ी मशहूर है। उनका नया अवतार किसी को समझ नहीं आ रहा। जितनी हैरानी समाजवादी पार्टी को हो रही है, उतनी ही हैरानी बीजेपी को भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव अब त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी, सपा और बसपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और उनके प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। पहले बीजेपी ने कृपाल शंकर सिंह को टिकट दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट थमाया तो राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। इसके अगले ही दिन बसपा ने सबको चौंकाते हुए श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट थमा दिया। बसपा ने इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीएसपी की इस लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि मायावती ने जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के सामने मुस्लिम चेहरा अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया है। बसपा द्वारा अब तक घोषित किए गए नामों में से 11 मुस्लिम हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी की अल्पसंख्यक बहुल सीटों जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला, पीलीभीत से हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मध्य यूपी के कन्नौज और लखनऊ सीट पर भी बसपा ने मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। ये उन 50 सीटों पर सपा द्वारा उतारे गए मुसलमानों की संख्या से कहीं ज्यादा है, जिनके लिए उसने नामों की घोषणा की है। इसके अलावा बसपा ने मौजूदा सांसद और भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक के खिलाफ कन्नौज से इमरान बिन जाफर को मैदान में उतारा है। ऐसे में ये चर्चा है कि मायावती की ये स्ट्रैटेजी इंडी गठबंधन के साथ साथ बीजेपी को भी भारी पड़ सकती है। चर्चा थी कि धनंजय सिंह को सपा टिकट देगी। हाल के दिनों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक समारोह में खींची गई उनकी फोटो भी वायरल होने लगी थी। हालांकि धनंजय सिंह को एक मामले में 7 साल की सजा हो गई। इसके बाद उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया। लोगों को लगा कि अगर धनंजय सिंह नहीं तो फिर उनके परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा। सबसे पहले बात उनके पिता और पूर्व विधायक राजदेव सिंह के सामने आई। श्रीकला धनंजय सिंह के भी मैदान में उतरने की अटकलें लगने लगी। हालांकि इन सब कवायदों के बीच सपा से ही टिकट मिलने की उम्मीद धनंजय परिवार पाले हुए था। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद लिए धनंजय सिंह जेल तो चले गए, लेकिन उम्मीदें जताई जा रही थी कि उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह या पिता राजदेव सिंह को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन बीते 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट थमाया तो सभी कयासों पर पूर्ण विराम लग गया। सपा से झटका मिलने के बाद धनंजय सिंह का चुनाव भी अधर में लटक गया, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती से उनकी अदावत सभी को याद थी और वहां से टिकट मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि धनंजय सिंह और मायावती का रिश्ता काफी पुराना रहा है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने बीएसपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी और उसके बाद सांसद भी बने थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती इस चुनाव में 2 फॉर्मूले पर काम कर रही है। अकेले लड़कर वो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा बचाए रखना चाहती हैं। यूपी में उनकी लड़ाई को अगले विधानसभा की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। यूपी चुनाव 2027 में होने वाला है। उनकी लड़ाई अपना बेस वोट बचाने की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन 2019 में अखिलेश यादव से गठबंधन कर बीएसपी ने 10 सीटें जीत ली थी। फिलहाल देखना होगा कि मायावती ने जो इस चुनाव में मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसका कितना फायदा बीएसपी को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, दिल्ली।